हेलो दोस्तों, एस स्टडी हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम देखते हैं कर्नाटक युद्ध जो कि तीन पार्ट में हो। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो आज हम देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1740 से 48 के बीच हुआ। ठीक है, इसके पहले क्या हुआ था और क्या हो रहा था भारत में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 1740 के पहले यहाँ पे तीन तीन कंपनियां थी। एक अंग्रेजी कंपनी थी जिसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, और डच भी थे यहाँ पे, और यहाँ पे पुर्तगीज भी थे। ठीक है, और फ्रांसीसी भी 1668 में आ गए थे यहाँ पे। उनकी फ्रांसीसी जो कंपनी थी, पहली कंपनी सूरत में थी। ठीक है, तो जो पहली कंपनी स्थापित हुई सूरत में, वो फ्रांसीसी की 1668 में सूरत में स्थापित हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने मतलब डच और पुर्तगीज को हराकर यहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। तो जब 1731 में चंदनगर का डुप्ले बना गवर्नर, चंद्रनगर का डुप्ले गवर्नर बनता है और 1741 में पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसके डुप्ले के अंदर क्या थी, ये दूरदृष्टिता था या थोड़ा चालाक टाइप का था। तो इसके आने से प्रभाव ये पड़ा कि मतलब कर्नाटक युद्ध एक तो देखा जाए तो यूरोप में तो चल ही रहा था। यूरोप में जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, तो यूरोप में ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार के लेकर उसमें फ्रांसीसी कंपनियां और अंग्रेजी कंपनियां एक विशाल शक्तियां जो लड़ रही थी। तो वहाँ पे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर था, तो उसका प्रभाव जो है भारत में भी देखने को मिला। तो हम यहाँ देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध में इसका क्या प्रभाव रहा। तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो कर्नाटक के नवाब के पद के उत्तराधिकार के लिए यह युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन फिर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां भी यहाँ क्या हो रही थी, लड़ रही थी। ठीक है, इस युद्ध का जो प्रमुख कारण था वो व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता थी। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ और इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। उस समय पौंडीचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर जनरल जो था, फ्रांसीसी का जो गवर्नर जनरल था वो डुप्ले था। ठीक है, और मद्रास का जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल नहीं था, बल्कि क्या था, केवल गवर्नर था। गवर्नर मोर्स था। ठीक है, मोर्स कह लो या मोर्स कह लो, मोर्स था। ठीक है, फिर मद्रास तथा पौंडीचेरी का बंदरगाह जो है कर्नाटक में ही आते थे। ठीक है, ये मद्रास और जो पौंडीचेरी बंदरगाह था वो कर्नाटक में ही आते थे। इसलिए डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब से अनुरोध किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध ना होने दे। ठीक है, ये कौन कहता है, ये डुप्ले कहता है, जो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो और डुप्ले ही अपने कूटनीतिक रणनीति से मॉरिशस के गवर्नर लाबोर्देने की सहायता से, लाबोर्देने कौन था, लाबोर्देने मॉरिशस का गवर्नर था। ठीक है, तो इसने पहले अनुरुद्दीन से सहायता मांगी, लेकिन अनुरुद्दीन ने सहायता देने से मना कर दिया। तो लाबोर्देने से इसने सहायता मांगी, तो लाबोर्देने ने सहायता दिया और मद्रास को इसने अपने कब्जे में ले लिया। तो जब मद्रास को कब्जे में ले लिया, फिर यह बात जो है लाबोर्देने को अच्छी नहीं लगी और लाबोर्देने ने क्या किया कि 4 लाख पाउंड जो है अंग्रेजों से रिश्वत लेकर और फिर मद्रास को वापस फिर अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। जब लाबोर्देने लाबोर्देने वापस
मद्रास मद्रास छोड़कर जाता है तो पुनः डुप्ले मद्रास पर कब्जा कर लेता है। ठीक, फिर जब इसने मद्रास पर कब्जा कर लिया तो यह बात अनवरुद्दीन से यह तय हुआ था। अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब को डुप्ले ने यह आश्वासन दिया था कि वह मद्रास को जीतने के बाद उसे वापस कर देगा। परंतु डुप्ले ऐसा नहीं किया। ठीक है, डुप्ले ने जो है पहले तो वादा के आश्वासन दिया था किसको, कर्नाटक के नवाब को, जो अनवरुद्दीन था। ठीक है, कर्नाटक का नवाब कौन था, अनवरुद्दीन था। ठीक, तो अनवरुद्दीन को कर्नाटक मद्रास को देने का जो आश्वासन दिया था डुप्ले ने, तो जब देने की बात आई, जब इसने कब्जा कर लिया, तो डुप्ले को जब देने की अनवरुद्दीन को जब देने की बात आई तो डुप्ले ने इसको मना कर दिया। तो यह बात जो है अनवरुद्दीन को अच्छी नहीं लगी और उसने क्या किया, महफूज अनवरुद्दीन का पुत्र अनवरुद्दीन का पुत्र महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की सेना लेकर फ्रांसीसियों पर हमला कर दिया। डुप्ले की नेतृत्व वाली सेना के पास 230 सैनिक फ्रांसीसी और 700 भारतीय सैनिक ही थे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या हुआ कि जब लाल ने वापस मद्रास छोड़कर जाता है तो पुनः डुप्ले मद्रास पर कब्जा कर लेता है। ठीक, और कर्नाटक के नवाब को डुप्ले ने आश्वासन दिया था कि वह मद्रास को जीतने के बाद उसे वापस कर देगा, परंतु डुप्ले ऐसा नहीं करता है। ठीक, और अनवरुद्दीन का पुत्र जो महफूज खां था, अनवरुद्दीन को तो यह बात खराब लगी कि उसने जो आश्वासन दिया था, जो वादा किया था, क्यों वादा की काफी किया। तो अनवरुद्दीन का जो पुत्र महफूज खां था तो उसने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, 10,000 की सेना लेकर फ्रांसीसियों पर हमला कर दिया। ठीक, और डुप्ले की नेतृत्व वाली सेना के पास कितनी सैनिक थी, 230 सैनिक थी फ्रांसीसी सैनिक जो थी, और 700 भारतीय सैनिक थी। ठीक है,
तो फिर जब इन्होंने हमला किया तो इसमें जो है फ्रांसीसी सेना को जीत हासिल हुई। डुप्ले यह लड़ाई कहाँ हुई? अड्यार नदी इसको बोला जाता है। अड्यार नदी के पास सेंट टोमे के स्थान पर, ठीक है। तो अड्यार नदी के पास सेंट थॉमे के स्थान पर यह युद्ध हुआ और यह युद्ध हुआ और डुप्ले इस युद्ध में विजयी हुआ, ठीक। अब यहाँ बात तो बदल गई एकदम कि उधर मद्रास को जीतना फ्रांसीसियों के लिए बड़ी महत्व थी और यहाँ सबसे बड़ी बात यह हो गई कि भारतीय सेना को भी इसने हरा दिया। अब इनकी महत्वाकांक्षाएं जाग उठी, ठीक है। महत्वाकांक्षाएं अब फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं जाग उठी और इन्होंने वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया और इसी के साथ इन्होंने फोर्ट सेंट डेविड पर भी घेरा डाला जहां अंग्रेज रहते थे, परंतु यह असफल रहे, ठीक। अब हुआ ये कि मतलब अड्यार नदी के पास जो है सेंट थॉमे के स्थान पर यह युद्ध हुआ, ठीक है। किसके बीच? डुप्ले और महफूज खां के बीच, ठीक है। जो अलाउद्दीन का बेटा था, महफूज खां। इसमें हुआ ये कि ये पराजित और ये क्या हुआ? विजयी हुआ, ठीक है। डुप्ले विजयी हुआ और अब इसकी वर्चस्वता स्थापित होने लगी। अब फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं जाग उठी और इन्होंने वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया और इसी के साथ इन्होंने क्या किया? फोर्ट सेंट डेविड, जहां फोर्ट सेंट डेविड पर ही अंग्रेज रहते थे, तो इन्होंने घेरा डाला परंतु ये वहां असफल रहे, ठीक है। और इसी टाइम जो है अंग्रेज की सेना जो है इंग्लैंड से भेजी गई और अंग्रेजों ने क्या किया कि पौंडीचेरी पर हमला कर दिया। इसी समय इंग्लैंड से अंग्रेजी सेना भेजी गई और अंग्रेज
उत्साहित उत्साहित होकर होकर पौंडीचेरी पर घेरा डाला, परंतु ये भी क्या है, असफल है। ठीक, अब इस समय इंग्लैंड से जो अंग्रेजी सेना भेजी गई, ठीक है। अब अंग्रेज क्या थे, उत्साहित होकर पौंडीचेरी पर घेरा डाला, परंतु ये भी क्या हुए, असफल रहे। मतलब इधर फ्रांसीसी भी असफल हो गए, इधर जो है अंग्रेज भी असफल हो गए। तो परिणामतः मतलब दोनों में से मतलब किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। दोनों में से परिणामतः दोनों को कोई लाभ न हुआ और इसी समय एक्सला 1748 में एक्सला सापेल की संधि हुई और प्रभावतः युद्ध समाप्त हुआ और इस संधि के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को और लुइस उत्तरी अमेरिका का लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया। ठीक, हुआ कि यहाँ पे इस समय इंग्लैंड से जो अंग्रेजी सेना भेजी गई, तो इससे उत्साहित होकर इन्होंने क्या किया, पौंडीचेरी पर घेरा डाला, परंतु ये असफल रहे। ठीक, परिणामतः दोनों को कोई लाभ नहीं हुआ इस घेरा डालने से। मतलब उधर पौंडीचेरी पर अंग्रेजों ने घेरा डाला और फ्रांसीसियों ने जो है मद्रास पर फ्रांसीसियों ने फोर्ट सेंट डेविड पर घेरा डाला और दोनों असफल रहे। और इसी समय 1748 में एक्सला सापेल की संधि हुई, प्रभावतः युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ और इस संधि के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को और उत्तरी अमेरिका का लुइसबर्ग जो है फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया। ठीक है, तो इस युद्ध से इनको कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक है, परिणामतः इस युद्ध से इनको कोई लाभ न हुआ। ठीक, और इस युद्ध से
यह स्पष्ट हो गया कि इस युद्ध से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय सेना कमजोर हो गई है और कोई भी इनको हरा सकता है। ठीक। और दूसरी चीज ये भी निकल कर आई कि जिसके पास इनकी कमजोरी किस बात से थी, पहले तो हम इसको ये समझ लें। कमजोरी जो थी इनकी, जो कमजोरी थी भारतीय सेना की, क्योंकि इनके पास प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे। प्रशिक्षित नहीं थे सैनिक। ठीक है। और क्या हुआ, इनके पास जो तोपें थी वो पुरानी थी, बंदूकें भी थी, ये भी पुरानी थी। ठीक है। क्योंकि ये बहुत देर में दागा जाता था, जब तक कि दुश्मन इनके ऊपर आक्रमण कर सकता था और इनको पराजित कर सकता था। ठीक है। तो और इस युद्ध से एक चीज यह भी स्पष्ट हुई कि जिसके पास जल सेना होगी, जिसके पास जल सेना होगी वह आसानी से इन पर कब्जा कर सकता है। ठीक। तो मालूम ये पड़ा कि इस युद्ध से जो यह स्पष्ट हो गया कि मतलब जो इनकी कमजोरी थी भारतीय सैनिकों की, यह उजागर हो गई। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जो सैनिक थे ये अप्रशिक्षित थे, मतलब प्रशिक्षित नहीं थे। ठीक है। इनके पास जो तोपी थी वो पुरानी थी, मतलब काफ़ी देर में ये दागी जाती थी, और बंदूकें जो थी वो भी बहुत पुरानी थी। तो इस वजह से इनकी असफलता का ये मेन कारण था। जिसके पास जल सेना होगी वह भी, जिसके पास जल सेना होगी वह भी आसानी से इन पर मतलब पौंडीचेरी और मद्रास पर कब्जा आसानी से कर सकता है। क्योंकि पौंडीचेरी ये कर्नाटक में पौंडीचेरी और मद्रास बंदरगाह, ये दोनों बंदरगाह थे। ठीक है। बंदरगाह पड़ते थे। ठीक। तो पौंडीचेरी और मद्रास बंदरगाह दोनों कहाँ पड़ते थे? कर्नाटक में पड़ते थे। तो इस वजह से ये जलमग्न क्षेत्र था, और जलमग्न क्षेत्र पे जिसका अधिकार रहा, जिसके पास जल सेनाएं, अच्छी जल सेनाएं हो, पनडुब्बियां हो, तो वो आसानी से इन पर कब्जा कर सकता था। ठीक है। और थोड़ा सा ये भी समझ लें हम कि उस टाइम यूरोप में क्या हो रहा था, जो यहाँ पे इस युद्ध का प्रभाव पड़ा। तो यूरोप में जो था, यूरोप में उस वक्त यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए उत्तराधिकार
उत्तराधिकार के लिए लड़ाई शुरू हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ का जो राजा था, यहाँ का जो राजा था, राजा वो राजा जो था वो चार्ल्स 6 था। ठीक है, तो इसके पास कोई पुत्र नहीं थे, इनके पास जो थी वो पुत्री थी। ठीक है, पुत्री थी, जिससे अब पुत्री को बनाया नहीं जा सकता था। तो इसलिए जो है अब यहाँ पे जब पुत्री को बनाया नहीं जा सकता था तो इन्होंने एक अध्यादेश लाया, और अध्यादेश लाकर क्या किया कि पुत्री को अधिकार दिया कि अब वो जो है उत्तराधिकार शासन कर सकती है। लेकिन जो है इसका विरोध करने लगे कौन? फ्रांसीसी, डच और इंग्लैंड जैसे देशों ने मतलब इनका जो है बहिष्कार किया और इनको बनने से रोका। तो इसी को लेकर जो ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई, यही कारण था। ठीक है, तो बस आज यहीं तक। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इससे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।